सिग्नल इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी व्हीकल का, और इनको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आप लोग सामने वाले ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो, और उसके ज़रिए आप लोग ये भी बता सकते हो कि आप लोग क्या करने वाले हो, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिग्नल इंडिकेटर्स को सही तरीके से किस तरीके से यूज़ किया जाए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नल इंडिकेटर के बारे में। तो चाहे आप लोग कार चला रहे हो, चाहे आप लोग बाइक चला रहे हो, चाहे आप लोग कोई भी व्हीकल क्यों नहीं चला रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में सिग्नल इंडिकेटर्स जो है उनको कब यूज़ करना चाहिए, क्या राइट तरीका है, और जो है वो क्या गलत तरीका, आप लोग अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सिग्नल इंडिकेटर्स होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो अपने पास यहाँ पर सिग्नल इंडिकेटर है, और जब हम लोग जो है वो लेफ्ट एंड राइट जाने वाले रहते हैं, लेन चेंज करने वाले रहते हैं, तो हम लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देते हैं। जब हम लोग सिग्नल इंडिकेटर देते हैं तो उससे एक साइड का, कार के एक साइड का लाइट जो है वो चालू होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो आगे भी होता है और पीछे भी होता है। ठीक है, तो आगे एंड पीछे दोनों भी जगह पे आप लोगों को जो है वो लाइट्स चालू देखने के लिए मिलेगा। अब ये लाइट जो है जो चालू रहेगा, इससे क्या होता है, इससे जनरली ये पता चलता है कि आप लोग कौन से जगह पे जाने वाले हो। तो जनरली जो है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे लेफ़्ट जाने के लिए लेफ़्ट हैंड बताना पड़ेगा, राइट जाने के लिए राइट हैंड बताना पड़ेगा। बट आप लोग देख रहे हो मेरा विंडो वहाँ पर बहुत दूर है और यहाँ से मैं रीच नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो सोचो वैसे सिचुएशन में जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ हो जाता है, आप लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो। यस, ऐसे में एक चीज़ ये और है कि आप लोग जो है वो हैंड सिग्नल भी दे सकते हो, बट हैंड सिग्नल जो है वो ऑलवेज सब लोगों को दिखाई नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है मेरे ये साइड में चल रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ से हैंड सिग्नल देता हूँ, तो मैं भी शायद से उसको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो है वो सिग्नल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सिग्नल इंडिकेटर्स जो है वो कैसे, कहाँ और कब यूज़ करनी चाहिए, तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोग जो है वो लेफ़्ट साइड का सिग्नल इंडिकेटर देंगे जब हम लोगों को लेफ़्ट साइड में जाना रहेगा, हम लोगों को राइट साइड में जाना रहेगा तभी हम लोग जो राइट साइड का सिग्नल इंडिकेटर देंगे, जिससे जो है वो ये पता चलेगा सामने वाले बंदे को कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड में जाने वाले हैं या राइट साइड में जाने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों जगह पे पता चलेगा, यानी कि आगे से आने वाली कार या व्हीकल को पता चलेगा और पीछे से आने वाली कार या व्हीकल को भी पता चलेगा कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में कहाँ पर जाने वाले हैं। तो इसीलिए जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दोनों जगह पर होते हैं, फ्रंट एंड बैक रियर दोनों में। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है वो ये चीज़ हो गया लेफ़्ट एंड राइट जाने के लिए। उसके अलावा और इन सिग्नल इंडिकेटर्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो सिग्नल इंडिकेटर्स को यूज़ किया जा सकता है जब आप लोगों को लेन चेंज करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिडल लेन में चला रहा हूँ, मुझे अगर ये साइड में जाना है तो मैं सिग्नल इंडिकेटर यूज़ करूँगा, जिससे जो है वो लोगों को ये पता चलेगा कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ। अगेन मैं लेन चेंज करने के टाइम पर मैं वापस यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है वो एम्प्टी रोड है, और एम्प्टी रोड के साथ साथ यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक भी नहीं है, तो और जनरली जो है उन लोगों ने बैरिकेड लगा के रखा है। तो ये कॉमन चीज़ है कि सिग्नल इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करो। जैसे ये कार सिग्नल इंडिकेटर यूज़ कर रही है, तो वो बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग जो है वो ये लेन पे आने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा संभल कर रहो। जैसे मैं यहाँ पर सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ, जिससे पता चलता है कि हम लोग जो है वो ये साइड में टर्न लेने वाले हैं। ठीक है, और जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये जो बाइक है, वो बाइक ये साइड का सिग्नल इंडिकेटर दे रही है, तो वहाँ पर टर्न लेने वाली है। तो इस तरीके से जो है वो सिग्नल इंडिकेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं लेफ्ट एंड राइट जो साइड में जाने के लिए, बताने के लिए, या फिर टर्न लेने के लिए। ठीक है, तो सिग्नल इंडिकेटर जैसे हम लोगों ने सबसे पहले बात किया कि जो है यूज़ किए जाते हैं लेन चेंज करने के लिए, टर्न लेने के लिए, और इसके अलावा जो है वो अगर आप लोग हाईवे पे कार चलाते रहोगे और अगर आप लोगों को ओवरटेक लेना रहेगा तभी भी आप लोग सिग्नल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि सिग्नल इंडिकेटर देना है, मिरर में देखना है, और फिर आप लोग जो है वो टर्न ले सकते हो। एक्चुअली इस चीज़ को बोला जाता है MSM, शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊँ तो पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को मिरर में देखना है, दूसरा चीज़ आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर देना है, और तीसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को अपना मैन्यूवर करना है। ठीक है, तो MSM इस तरीके से बोला जाता है। तो पहले जो है वो मिरर में देखो, दूसरा जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दो, और तीसरा जो है वो मैन्यूवर कर लो, वो जो जिस लेन में आप लोगों को जाना है वो। तो इसीलिए जो है वो सिग्नल इंडिकेटर्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अब सिग्नल इंडिकेटर्स जो है वो रॉन्ग टाइम पर यूज़ किए जाते
हैं और इनसे एक्सीडेंट होने वाली चीज़ें, तो उनके बारे में बात करें तो पहला चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सिग्नल इंडिकेटर्स जो है वो कभी भी चालू रख के कार नहीं चलाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे सीधा जा रहा हूँ और मुझे टर्न लेना था या फिर मैंने टर्न ले लिया है, उसके बाद मैं सिग्नल इंडिकेटर चालू रख के गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। क्योंकि इससे जो है वो ये हो सकता है कि जो बंदा सामने से आने वाला है, पीछे से आने वाला है, उसको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अरे यार ये बंदा टर्न लेने वाला है, और फिर वो उसी चीज़ में कार चलाएगा। और फिर अगर आप लोग टर्न नहीं लोगे सो डेफिनेटली वो सोचेगा क्या, अरे इसने चालू रख के छोड़ दिया है और ये भूल गया रहेगा। और फिर अगर आप लोग जो है वो आगे चले जाओगे या फिर वो बंदा आगे जाएगा और आप लोग जो है वो टर्न लोगे तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर टर्न लेने के बाद बंद कर देना चाहिए। जनरली जो है वो कार के अंदर ये ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर होता है कि जब आप लोग टर्न ले लेते हो तो सिग्नल इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़े टाइम बाद, जब हम लोग टर्न लेंगे तभी। बट यहाँ पर जो है वो इस तरीके से चीज़ होता है, ठीक है। आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर कभी भी मैन्युअली बंद नहीं करना पड़ता है। ऑलमोस्ट जितनी कार रहती है उसके अंदर अगर आप लोगों की कार का सिग्नल इंडिकेटर ख़राब हो गया है जो ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को उसको मैन्युअली बंद कर लेना चाहिए। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, एंड जो चीज़ है वो ये है कि सिग्नल इंडिकेटर गलत टाइम पर देने वाला चेंज हो गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जो है वो जा रहे हैं और सिग्नल इंडिकेटर जो है वो टर्न लेने के बीच में दे दिया तो ये गलत हो जाता है, टर्न लेने के बाद दे दिया तो ये भी गलत हो जाता है। आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर जो है वो सही टाइम पर ही देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी टर्न लेने वाले हैं और हम लोग जो है यहाँ पर सिग्नल इंडिकेटर सिग्नल लगा हुआ है, हम लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो रुके हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर रुके हैं और अब हम लोगों को टर्न लेना, तो मैं यहाँ से सिग्नल इंडिकेटर ऑन कर दूंगा, जिससे पीछे आने वाली कार को ये पता चल जाएगा कि मैं इस साइड में टर्न लेने वाला हूँ और वो पहले से ही प्रिपेयर रहेगी। जैसे ये कार जो है आप लोगों को दिखाई दे रही है वो भी ऑलरेडी सिग्नल इंडिकेटर उसने दे के रखा है, जिससे जो है मुझे भी ये पता चलता है कि वो भी मेरे साथ टर्न लेने वाली है। तो अगर जो है वो ऐसा हो सकता है कि पकड़ लो कि किसी रीज़न की वजह से ये कार जो है वो थोड़े टाइम के लिए रुक गई, तो उसको पता रहेगा कि मैं टर्न लेने वाला हूँ, तो वो बंदा बीच में अपना कार नहीं डालेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट टाइम पे सिग्नल इंडिकेटर देना। फिर इसके बाद जो है वो सिग्नल इंडिकेटर के बारे में बात करें और इसमें जो है वो हेज़र्ड लाइट के बारे में बात करें, तो हेज़र्ड लाइट यानी कि होता है जनरली दो सिग्नल इंडिकेटर्स, ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों भी तरीके का जो है वो सिग्नल इंडिकेटर ऑन होता है। इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इन दोनों को यूज़ किया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन आता है तब। तो इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि जब आप लोगों का कार ख़राब हो जाता है तब आप लोगों को दोनों हेज़र्ड लाइट यूज़ करनी चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों को ये सिग्नल इंडिकेटर तभी भी यूज़ करना चाहिए जब आप लोगों को जो है वो आप लोगों का कार साइड में रास्ते में पार्क है, यानी कि अगर ये साइड में हो गया या फिर ये साइड में हो गया, जब भी आप लोगों ने पार्क किया है और कुछ टाइम तक अगर आप लोग रुकने वाले हो तो वैसे टाइम पे आप लोग जो है वो दोनों भी सिग्नल इंडिकेटर ऑन कर सकते हो या फिर अपना हेज़र्ड लाइट चालू कर सकते हो, जिससे जो है वो बंदों को पता चलेगा कि आपकी कार के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर आप लोग जो है वो साइड में पार्क हो। ये जो है वो सेफ्टी के लिए हो जाता है। और अभी जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ सिग्नल इंडिकेटर कैसे ऑटोमेटिकली बंद होता है। तो मैंने सिग्नल इंडिकेटर ऑलरेडी दिया है, ये जो है उसका सिग्नल इंडिकेटर का लीवर है। अभी जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर जो है वो मैं टर्न लूँगा, तो टर्न लेने के टाइम पे जस्ट मैं अपना स्टीयरिंग घुमाऊंगा और फिर रिटर्न जो है वो स्टीयरिंग अपने ऑटोमेटिक जगह पे आ जाएगा, तो सिग्नल इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोग हेज़र्ड लाइट जो यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो यहाँ पे टर्न लेने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो है वो स्टीयरिंग घुमाया और स्टीयरिंग घुमा के हम लोगों ने जो है वो टर्न लिया, ठीक है। और टर्न लेने के बाद मैं अपना स्टीयरिंग स्ट्रेट कर देता हूँ, दिख रहा है। तो जैसे स्टीयरिंग घूम जाता है ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सिग्नल इंडिकेटर जो है वो बंद हो जाता है। तो ये जो है वो हर एक कार के अंदर होता है। मे भी हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से ये सिग्नल इंडिकेटर का लीवर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वैसे टाइम पर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिग्नल इंडिकेटर बंद नहीं होगा। और वैसे टाइम पर जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को मैन्युअली इसको बंद करना पड़ेगा। और अगर सिग्नल इंडिकेटर चालू नहीं है और वैसे टाइम पर अगर आप लोग कार चलाओगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग आपके सिग्नल इंडिकेटर का बल्ब या फिर लाइट जो है वो ख़राब हो गया है, तो आप लोगों को उसको तुरंत ही रिप्लेस करवा लेना चाहिए, क्योंकि कार जब चलाते हो स्पेशली हाईवे के ऊपर या कहीं पर भी, और अगर जो है वो ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है सेफ्टी के लिए और आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो है वो सिग्नल इंडिकेटर कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बात करें, तो सिग्नल इंडिकेटर जो है वो जनरली आप लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है वो हैवी बारिश में या फिर हैवी धुंध में कार चला रहे हो, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है।
ये बात अलग है कि कुछ लोग इंडिया में जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए सिग्नल इंडिकेटर दोनों चालू रख के कार चलाते हैं हैवी बारिश या फिर हैवी धुंध के अंदर, जिससे जो है वो सेफ्टी हो जाता है। बट जो है वो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो है वो सेफ़ नहीं होता, क्योंकि येलो लाइट जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो है वो ये भ्रम पैदा कर सकता है कि कौन सी साइड से व्हीकल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा इशू आ सकता है। इसीलिए जो है आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर मोस्टली यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम पे जब आप लोगों का कार एक ही जगह पे पार्क रहेगा या फिर जो है वो आप लोगों का कार ख़राब हो गया रहेगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर सिग्नल इंडिकेटर्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।